स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग का। रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में नेफ्था, कोक तथा कोक ओवन गैस, इलेक्ट्रोलिटिक हाइड्रोजन, फॉस्फेट, गंधक, सेल खड़ी आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है। इनमें नेफ्था सबसे अधिक उपयुक्त होता है। 70% नाइट्रोजन उर्वरक बनाने के लिए कारखानों में नेफ्थे का ही प्रयोग किया जाता है। पहले काफ़ी मात्रा में नेफ्था विदेशों से आयात किया जाता था, किंतु अब देश में ही इसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होने लगा है। यही कारण है कि अधिकांश नाइट्रोजन उर्वरक बनाने के कारखाने पेट्रोल शोधनशालाओं के निकट स्थापित हैं। कोयले पर आधारित उर्वरक इकाइयाँ तलचर, रामागुंडम और कोरबा में स्थापित हैं। लिग्नाइट पर आधारित इकाई नेवेली, जो कि सलेम में है, स्थापित है। कोक ओवन गैस पर आधारित इकाइयाँ सिंदरी, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और जमशेदपुर में स्थापित हैं। इलेक्ट्रोलिटिक हाइड्रोजन पर आधारित उर्वरक इकाई नांगल में स्थित है। गैस पर आधारित नए कारखानों में महाराष्ट्र में थाल वैशेत और हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन पर आधारित 6 कारखाने विजयपुर, जगदीशपुर, आंवला, गडेपन, बाबराला, शाहजहांपुर में स्थापित हैं। आंवला, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में है, यह भी रासायनिक उर्वरक का प्रमुख क्षेत्र है। फास्फेट उर्वरक बनाने के लिए आवश्यक फास्फेट भंडार सिंहभूम, विशाखापट्टनम और झामर कोटरा में अल्प मात्रा में प्राप्त हुए हैं, इसलिए विदेशों से आयात करना पड़ता है। देश में गंधक के भंडार बहुत कम हैं। राजस्थान, बिहार व तमिलनाडु में अल्प मात्रा में पायराइट प्राप्त होता है, जिससे गंधक प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग सिंदरी कारखाने द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। स्मेल्टर गैस से भी सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। अलवाय केरला में स्थित जस्ता प्रद्रावक कारखाना अलवाय और कोचीन कारखानों को सल्फ्यूरिक एसिड प्रदान करता है। सेलखरी से भी अमोनियम सल्फेट तैयार किया जाता है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। भारत में रसायन उर्वरक के प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक,
और दिल्ली और गोवा आदि हैं। तमिलनाडु में नेवेली, रानीपेट, एन्नोर, कोयम्बटूर, अवादी, तूतीकोरन में रसायन उर्वरक के कारखाने स्थापित हैं। राज्य में उत्पादित कुल उर्वरक में से 65% नाइट्रोजन उर्वरक, शेष 35% फॉस्फेट उर्वरक तैयार होता है। रानीपेट, नेवेली और एन्नोर में नाइट्रोजन व फॉस्फेट उर्वरक और अन्य कारखानों में केवल फॉस्फेट उर्वरक बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतर गैस पर आधारित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक तैयार किया जाता है। गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, फूलपुर, जगदीशपुर, आंवला, बाबराला आदि में कारखाने स्थापित हैं। गुजरात में उधना, भावनगर, मीठापुर, कांधला, कलोल व बड़ोदरा में कारखाने स्थापित हैं। केरल में अलवाय और कोचीन में नाइट्रोजन और फॉस्फेट उर्वरक तैयार किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम प्रमुख क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त मोला अली जो कि हैदराबाद में है वो भी प्रमुख क्षेत्र है। ओडिशा में नाइट्रोजन उर्वरक बनाया जाता है। तलचर में कोयले पर आधारित उर्वरक इकाई, पारादीप में फॉस्फेट उर्वरक इकाई स्थापित है। राजस्थान में श्रीराम केमिकल्स जो कि कोटा में है में नेफ्थे से नाइट्रोजन उर्वरक बनाया जाता है, जो राज्य का 90% उर्वरक उत्पादन करता है। बिहार और झारखंड के अंतर्गत सिंदरी, जमशेदपुर और बरौनी में नाइट्रोजन उर्वरक और धनबाद में फॉस्फेट उर्वरक कारखाने स्थापित हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, ट्राम्बे, अंबरनाथ प्रमुख रासायनिक उर्वरक के क्षेत्र हैं। पंजाब में नांगल में एकमात्र इकाई नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन में संलग्न है। पश्चिमी बंगाल में HSL की बर्नपुर व दुर्गापुर इकाइयाँ प्रमुख रूप से रसायन उर्वरक के क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में भिलाई, कुम्हारी और कोरबा प्रमुख क्षेत्र हैं। कर्नाटक में बंगलुरु, बेलागुला व मुनीराबाद में रसायन उर्वरक किया जाता है। दिल्ली में DCM की फॉस्फेट उर्वरक इकाई स्थापित है। गोवा में
वास्को डी गामा के निकट नाइट्रोजन उर्वरक इकाई स्थापित है? देश में योजनाबद्ध विकास के दौरान उर्वरक उद्योग में भी तीव्र प्रगति हुई है। उर्वरक उत्पादन तथा क्षमता में तेजी से वृद्धि का मुख्य कारण सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने वाली सही नीतियां रही हैं। तो बच्चों, आज हमने भारत में रसायन उद्योग के अंतर्गत किन किन से रसायन उर्वरक तैयार किया जाता है और भारत में इसके प्रमुख क्षेत्रों आदि का अध्ययन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।